Let us see this question. Wires A and B are made from the same material. What do you mean by same material? Young's modulus same होगा. A is twice the diameter and 3 times the length of B. चलिए तो A और B के लिए बनाना शुरू करते हैं डायग्राम. चलिए दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है. A की डायमीटर डबल है, तो अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया हो जाएगा 4A. क्या ये बात समझ में आई? आई होप आई होगी. क्योंकि डायमीटर है डबल तो एरिया तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4. ठीक है. एंड 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी, तो इसकी लेंथ अगर एल है तो इसकी लेंथ है 3L. ओके. इफ इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच्ड व्हेन ईच वायर स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन, तो दोनों पे फोर्स सेम है. रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वायर ए एंड बी, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ठीक है. ओके, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. हाफ इंटू वॉल्यूम. अच्छा, फोर्स पता है, एरिया पता है, तो एक काम करते हैं, स्ट्रेस को तो स्ट्रेस रहने देते हैं, स्ट्रेन को लिख लेता हूँ स्ट्रेस अपॉन वाई, है ना. अच्छा, तो U इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू ए, है ना, और स्ट्रेस का स्क्वायर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया का स्क्वायर. ठीक है. डिवाइड बाय वाई. ओके. तो अब इसमें से क्या क्या चीज सेम है दोनों वायर के लिए? फोर्स और यंग्स मॉडुलस दोनों सेम है, तो फोर्स और यंग्स मॉडुलस की मुझे कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो दोनों में सेम है. तो U जो है किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एल ए और नीचे ए स्क्वायर है, तो बचेगा L अपॉन ए. तो जो एनर्जी का रेशियो आएगा वो L अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा. सही है. तो मैं बोल सकता हूँ U1 बाय U2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1. क्योंकि नीचे है एरिया तो A2 बाय A1 आएगा. ठीक है. L1 है 3L, 3L अपॉन L. ठीक है. और A2 कितना है? A है, डिवाइड बाय 4A. तो आंसर आएगा 3/4. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है. तो यहां भी अगर तुम्हें ये एनर्जी का फॉर्मूला पता है, विच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, अगर ये फॉर्मूला पता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट.